गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको गुड मॉर्निंग। और हम आज आप लोगों के सामने में एक छोटा सा अवेयरनेस फैलाने जा रहा है। तो आज हम लोग एक टॉपिक में बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन और मिसमैच वाला एक तो बीमार है जो कि हम लोगों का बीच में है, जो कि हम लोग अनडायग्नोसिस बहुत समय से रहने से आप लोग का फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बीमार का नाम है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो है हम लोग बोलते हैं कि यूरिक एसिड हमको ज़्यादा है, यूरिक एसिड ब्लड में हाई है, हमको यूरिक एसिड बीमार है। तो यूरिक एसिड जो है बहुत ही कॉमन है एक्चुअली इन आवर ट्रैवल एरियाज ना। तो यूरिक एसिड को हम लोग जानना ज़रूरी है, उसका सिम्टम्स को, उसका बीमार को, उसका मैनेजमेंट को हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि सबसे पहले कि यूरिक एसिड है क्या। तो यूरिक एसिड एक बीमार है। हाई यूरिक एसिड एक बीमार कंडीशन है जो लास्ट में ले जाकर गाउट बोल के हम लोग को एक बीमार कहलाता है ना। तो हम सिंपल वर्ड में आप लोग को बोलेगा ताकि सब समझ सके। हम लोग का बॉडी में एक प्यूरिन होता है ना, प्यूरिन जो चीज़ होता है वो जो मेटाबोलाइज होता है, वो मेटाबोलाइज माना वो एक दूसरे को कट 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 करके मेटाबोलाइज होकर जमा होता है। जमा होने का कारण से हम लोग का यूरिक एसिड बनता है। तो बॉडी में प्यूरिन ज़्यादा होने का कारण क्या क्या है। तो अभी बताया कि प्यूरिन का कारण से, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म कट के जमा होने का कारण से यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक एसिड नहीं होने के लिए कौन कौन सा चीज़ में ज़्यादा प्यूरिन होता है बोलने से सबसे पहले बात रेड मीट ना। जो रेड मीट होता है, हम लोग जो बहुत मीट खाता है हम लोग का ट्राइबल लोग स्पेशली, तो रेड मीट और एक्सेसिव अल्कोहल, बहुत सारा जो ओपंग पीता है ना, दारू पीता है, उन लोगों को प्यूरिन ज़्यादा होता है, जिसका कारण से उन लोगों का डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होने के कारण से जैसे हम लोग डाइटरी प्रोडक्ट्स होता है, अंडा खाता है, चिकन खाता है, पनीर खाता है, दूध लेता है, वो सब में जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें भी बहुत सारा प्यूरिन्स होता है जो कि हम लोग का बॉडी में जाके एक दूसरे को कट करके मेटाबॉलिज्म बन के हम लोग का जो जॉइंट्स में हम लोग का जो उसमें जमा होता है। तो ये सब डाइट का कारण से, खाने पीने का कारण से हम लोग का यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। इसका पीछे जो आदमी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो है, जैसे कोई ओबेसिटी हो गया, जिसका हाइपरटेंशन है, जिसका ब्लड शुगर है, इसका पीछे जो डेली एक्सरसाइज नहीं करता है, वो लोग में भी आपका यूरिक एसिड ज़्यादा होने का कारण होता है ना। तो ये जो है जमा हो गया, फ्यूरिन कट हो के मेटाबॉलिज्म हो गया, वो कहाँ जमा होता है, हम लोग का बॉडी का जॉइंट पेन में होता है। जॉइंट्स लोग में ना, जैसे हाथ का जॉइंट में हो गया, मेन जॉइंट होता है वो लोग टो में, पाँव का जो सबसे बड़ा वाला जो उंगली होता है पाँव का, उसका वहाँ में जमा होता है। क्यों उसमें जमा होता है बोलने से ये जो यूरिक एसिड होता है, ये जो है एकदम ठंडा वाला टेम्परेचर, जहाँ पे बॉडी में सबसे ठंडा टेम्परेचर हो वहाँ पे जमा होता है। तो हम लोग का पाँव का जो बड़ा वाला टो है, बड़ा वाला उंगली है, उसका ही जॉइंट सबसे टेम्परेचर ठंडा होता है, कूल होता है। तो उसमें वो बहुत फेवरेबल होता है, इसलिए वो वहाँ में जाकर जमा होता है। जमा होकर इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, फूल जाता है, दर्द होता है, तब जाके आदमी को चलने फिरने में तकलीफ होता है। इसका पीछे आपका जो ब्लड टेस्ट करेगा तो वो यूरिक एसिड नहीं दिखाता है, लेकिन भी आदमी को ये पेन दिखाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें इतना जॉइंट में जमा हो जाता है कि आपका ब्लड में कम हो जाता है। तो ब्लड में यूरिक लेवल ठीक होता है, लेकिन आदमी को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है जो कि जॉइंट में ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है। तो वो जाके लास्ट में गाउट बोल के बीमार होता है, वो बन जाता है। तो हम लोगों को इससे बचने के लिए हम पहले से बताया है, डाइट को मेंटेन करना है, जैसे रेड मीट, अल्कोहल को कम करना है, सकने से नहीं भी लेना चाहिए। इसका पीछे आपका ओबेसिटी है तो एक्सरसाइज करना है, बीपी को लो करना है, शुगर को लो करना है। इसका पीछे डाइटरी प्रोडक्ट्स को हम लोग कम खाना है, अंडा, इसका पीछे आपका पनीर, इसका पीछे दूध, वो सब को थोड़ा कम लेना चाहिए जो कि फ्यूरिन ज़्यादा कराता है, जिसका कारण से यूरिक एसिड होता है। तो ये सब कम करने से हम लोग यूरिक एसिड से नॉर्मली बच सकता है। इसका पीछे फूल गया, पाँव फूल गया, इन्फेक्शन हो गया, दर्द हो रहा है बोलने से हम लोग एनेस्थीसिया देता है, हम लोग जो दवाई देता है थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी देता है, उससे भी मैक्सिमम ठीक होता है। जैसे डाइट से ठीक हो जाएगा, ये दवाई से भी 5% ठीक होगा। इसका पीछे अगर ज़्यादा हो गया बोलने से हम लोग जो है लास्ट में देता है यूरिक एसिड का मेडिसिन। इसलिए आप लोग उल्टा पुल्टा मेडिसिन मत खाइए। यूरिक एसिड के लिए डाइट मेंटेन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डाइटरी प्रोडक्ट्स को, प्रोटीन को कम खाइए। इसका पीछे हमेशा मेडिकल में आके यूरिक एसिड का टेस्ट कीजिए। स्पेशली इन केस तो हम लोग का ये लोग का गाउट बीमार के लिए आप लोग आकर ब्लड टेस्ट कीजिए। इसका पीछे जॉइंट में पेन है, पाँव का बिग टो में पेन है,
तो आप लोग आइए, कंसल्ट कीजिए, हम लोग मैनेज करेगा, हम लोग आप लोग को दवाई देगा, ट्रीटमेंट करेगा। इसलिए हम आप लोग को ये बताना चाहता है कि ये जो यूरिक एसिड है, जो हम लोग का ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमन है, आप लोग ये यूरिक एसिड से बचिए। लास्ट में जाकर चलना मुश्किल, उठना मुश्किल, बहुत सारा लोग को जॉइंट पेन का बहुत सारा कंप्लेन आता है मेरा यहाँ पे। इसलिए हम आप लोग को रिक्वेस्ट करता है कि खाने पीने पे ध्यान दिए, पिरून का आपका बॉडी कंटेंट को कम कीजिए और यूरिक एसिड से बचिए। थैंक यू।